हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिलियत अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का परसेंटेज का क्लास लेने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने पिछली क्लास में रेशियो का 10 क्वेश्चन कराया हूँ और आज मैं परसेंटेज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपको हर टॉपिक का 10-10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आप पूरा रेलवे एनटीपीसी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें 30 नंबर का जो मैथ आता है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे आप पर ग्रुप डी का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, 1/5 महिलाएं और शेष पुरुष हैं, 5% पुरुष और शेष 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, कुल कितने प्रतिशत शिक्षित है। तो हमको पहला लाइन में, लास्ट लाइन में ये कह रहा है कुल कितने प्रतिशत अशिक्षित है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे 25। हमारे पास जो टोटल जनसंख्या कितनी है 25,000। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पांचवी महिलाएं हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1/5 क्या महिलाएं। महिलाएं का मतलब क्या आता है, फीमेल। और दूसरा जो बच जाएगा, यानी 1/5 अगर महिलाएं हैं तो हमारे पुरुष कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 4/5। कैसे 4/5 होता है ये पुरुष, यानी हम कह सकते हैं मेल। कैसे करना है, देखिए 5 में से घटाएंगे तो ऊपर 4 नीचे 5, ऐसे। ये नहीं कि लगे 1 - 1/5 करना है, ऐसा नहीं कुछ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी हम देख लें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं। तो एक इसका 25,000 का 1/5 निकालेंगे, 5×5 = 25, यानी हम कह सकते हैं कि 5,000 महिलाएं हो गई। तो भाई जाहिर सी बात है कि 25,000 में 5,000 महिलाएं हैं तो कितने पुरुष हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 20,000। ठीक है, ऐसे भी काट करेंगे, 5×5 = 25, 25×4 = 20, अरे 5×4 = 20, यानी 20,000 से आपके क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, 5% पुरुष और शेष 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, कुल कितने प्रतिशत। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ पे अशिक्षित का दिया है, अब पूछ रहा है शिक्षित का, तो हम शिक्षित निकालेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि 5,000 है और यहाँ पे कितने हमारे 20,000 गुणे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% पुरुष, 5% पुरुष ये वाले हैं। 5% अगर मान लीजिए 100 में 5% पुरुष अशिक्षित है तो आपके शिक्षित कितना मिलेंगे, तो 95%। तो हम इसको लिखेंगे 95/100। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। तो जब 100 में अगर आपके 40% अशिक्षित है तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, 60%। आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका 60% निकालेंगे। 60, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5×6 = 30 और डबल 0, यानी 3,000 महिलाएं जो है वो शिक्षित है। क्योंकि हमने 60 निकाला है ना, 40 ना, तो 40 तो अगर निकालेंगे तो 60% शिक्षित हो जाएंगे। तो ये शिक्षित वाले हैं। यहाँ से इसको हम जब कट करेंगे तो 55, यानी पहले 2 0 लिखेंगे, फिर 2×5 = 10, 2×9 = 18, 1 19, यानी 19,000 पुरुष क्या है, शिक्षित है। अब 3,000 महिलाएं और 19,000 पुरुष क्या है, शिक्षित। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22,000 अपान टोटल जनसंख्या कितनी थी, 25,000। 25,000 इंटू क्या निकालेंगे, 100। डबल 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 कटेगा, 25/8 200, 25/8 200, यानी 88% जो थे पुरुष वो आप थे शिक्षित थे, और बाकी 100 में से जितना घटा देंगे वो आप अशिक्षित हो जाएंगे। इसको ऐसे ना निकाल करके आप चाहते तो पूरा ऐसे ही निकाल लेते, तब भी आपका आंसर सही हो जाए। जैसे यहाँ पे 5,000 महिलाएं हैं, 20,000 पुरुष हैं जो शिक्षित दिया था, हम उसी की बात कर लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, हम अब दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। हम कहने का तात्पर्य है वही 5,000 में 40% जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है। तो कट करेंगे, 5×4 = 20, कितना हो जाएगा, 20, 2 0, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 2,000 महिलाएं अशिक्षित हैं। तो पुरुष चेक कर लेते हैं। पुरुष अगर हम इसको 20,000 का हम 5% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, यानी 1,000 जो है वो आपकी 5 दूना के 10, 1,000 महिलाएं पुरुष क्या है, अशिक्षित है। इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3,000 होगा ना, 3,000 है। बटा के टोटल जनसंख्या कितनी, 25, यानी 25,000 इंटू 100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
यहाँ 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यानी 25 से कम 25 दूना के 50, यानी 12% लोग अशिक्षित हैं। कितने में? 100% में। तो 100% में अगर 12% अशिक्षित हैं तो इसका मतलब 88% क्या हो जाएंगे? आपके शिक्षित हो जाएंगे। आप ये तरीका भी लगा सकते थे, ये भी तरीका, हम दोनों तरीका बताए हैं और आपके लिए सबसे अच्छा ये क्वेश्चन, इसका पैटर्न भी मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6/1/2%, दूसरी संख्या का 8/1/2% है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आपको छोटी संख्या x मान लेते हैं। क्या छोटी अगर संख्या मानते हैं x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? छोटी संख्या x मानते हैं, तो छोटी संख्या x माने, बड़ी संख्या y मान सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, दोनों अलग अलग मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या मानेंगे? बड़ी संख्या, इसको मान लीजिए y मानते हैं, और बड़ी संख्या हम मानेंगे x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक संख्या का 6/1/2%, यानी ये पहली वाले माने चाहे दूसरी वाली संख्या माने, हम मान लीजिए हम पहले वाले ही मानते हैं, छोटी संख्या y है, तो एक संख्या का यानी y का क्या लिखेंगे? y का 6/1/2%, 6/1/2%, ठीक है। फिर उसके बाद x का कितना दिया है? 8/1/2%, 8/1/2%। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि y इंटू 2 6 12 1 13 हो जाएगा, 13/2, और गुणे हम 100 लिख सकते हैं, बराबर इसको x लिखेंगे तो इसको 8 दूना के 16 1 17/2 गुणे 100 लिख सकते हैं। दो चीज़ें बराबर में सेम कट जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे y/x लिखेंगे तो y की वैल्यू जी क्या है? ये 17 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 13। यहाँ तक समझ में आ रहा है? y की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है इन दोनों का अंतर 1660 है। इन दोनों का अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर ना, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 4, और 4 की वैल्यू जो दिया है 1600 आपका 60 दिया है। ये ऑप्शन नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन है 1660। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 चौके 16, 4 एक कम 4, और हो जाएगा 4 5 20, यानी एक की वैल्यू 125 हो जाएगा। कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 13 है ना, तो छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करेंगे, क्योंकि हम एकेडमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि हम छोटी संख्या लिख करके सॉल्व करें। कुछ नहीं, छोटी संख्या आपको 13, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 13 5 65, 13 कम 13 6 19 हो जाएगा, और 13 चौके 52, और 52 1 53, यानी 5 सही है। 13 5 65 होता है। 13 कम 13 और 13 6 19, 13 चौके 52 1 53, 5395 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन सब बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में कर्मचारियों का 40% महिला है, 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो ऑफिस में अविवाहित कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? देखिए, मान लेते हैं कि टोटल भाई 100% है, परसेंटेज हम 100 पर ही काउंट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 40% महिला है। अगर 40% महिला है तो आपका 60% क्या हो जाएंगे? पुरुष, यानी मेल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% महिलाएं, 70%, यानी महिलाएं 70%, अब पुरुष जो है 50%, क्या है? अशिक्षित है। क्या है? बिना पढ़े लिखे। तो यहाँ पे सॉरी, अशिक्षित नहीं, क्या है? विवाहित है। तो यहाँ पे समझिएगा, आप कहा है कि ऑफिस में कितने अविवाहित है, बिना शादीशुदा। तो 70% अगर विवाहित हो जाएंगे तो आपका 30% क्या हो जाएंगे? अविवाहित हो जाएंगे। इसका तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई 100% 50% विवाहित है, तो 50% अविवाहित हो जाएंगे। यही नहीं समझ पा रहे हैं? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? भाई विवाहित का पता करना था, हम इससे इसका परसेंटेज निकालेंगे। ये ध्यान में आ रहा है? यानी हम लिख सकते हैं कि 40 का 30 बटा के 100 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 का 50 बटा के 100।
60 का 50% का मतलब आधा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। इसको निकालने की जरूरत नहीं, 1 2 1 2 यानी 4 3 12, 12 ठो क्या है, 12 महिलाएं क्या है अविवाहित हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 5 30, 30 ठो विवाहित हैं, 12 महिला और 30 पुरुष विवाहित हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 30 12 42%। ठीक है, यानी 42% जो है कर्मचारी विवाहित है। कितने में, 100 में। अगर अविवाहित पूछता तो 100 में से 42 घटा देते, तो ये आपका कितना हो जाता 58% अविवाहित हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि मुकेश के पास सोहन से 2 गुना पैसा है। सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा धन है। यदि उनके पास औसत धन 110 रुपये है तो मुकेश के पास कितना पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन हमारे पास है। पहले मुकेश है, फिर सोहन है, फिर पंकज है। पंकज को हम मान लेते हैं कि ये पंकज को कितना परसेंटेज में मान के चल, नहीं यक्स मान लेते हैं। पंकज के बाद कितना है 100 रुपये, कह रहा है इसका 50% ज़्यादा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 150 बटा के 100 गुणे यक्स। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि इससे 2 गुना, 2 गुना का मतलब कि आपके पास 150 यक्स तो था ही, और इसका 2 गुना मतलब 2 का गुणा। अब हमारा रेशियो में बदल गया, यानी अगर हम 0 से 0 करें 5 3 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 0 से 0 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 यक्स रेशियो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 यक्स बटा के 2, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब हम इसको रेशियो में बदलेंगे, इसके सबके बटा। इसका रूल ये होता है कि बटा 1 कर दें, बटा 1 कर दें और 2 का समय गुणा कर दें, तो हम कर सकते हैं 2 3 6 यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स, साइड 2 यक्स। कितना हो जाएगा 2 यक्स। अब सबको जोड़ दे, 6 3 9 2 11, 11 की वैल्यू 110, लेकिन ये औसत है। क्या है औसत, तो हम इसका 3 का गुणा कर दें, क्योंकि औसत 3 लोगों का था ना, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 30। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश, क्वेश्चन में क्या बोला मुकेश के पास कितना धन है, तो मुकेश वाला जो रेशियो आया वो 6 यक्स है, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं यम बराबर 30 गुणे 6, यानी 180 रुपया। बात समझ पा रहे हैं। अगर यहीं पे सोहन का पूछता तो सोहन का कितना आया था 3 यक्स, तो 3 का गुणा करते, और इसका पंकज का पूछता था 2 यक्स, 2 36 में 60 का गुणा 2 का गुणा करते तो आपको 60 रुपये आ जाता। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। यदि चीनी पर खर्च पहले के समान ही रखा जाए तो खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसका एक फार्मूला होता है कि R बटा के 100 प्लस R और गुणे 100, यानी हम लिखेंगे 20 बटा 100 में हम प्लस 20 का गुणा कर दें। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे इसको, बस इसका ये फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बटा 120 हो जाएगा, 20 से कम 20 छक्का, यानी हम कह सकते हैं 1:6। बस यही आपका सीधे रेशियो में निकालना था, तो इसका अनुपात ऐसे। अगर परसेंटेज पूछता तो हम आपको यहाँ पे गुणा 100 करते। ये था आपका क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 5%, b के 4% का योग, a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो अनुपात a/b क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में पहला लाइन में क्या बोला, a का क्या है कि 6%, 6% मतलब क्या 6/100। उसके बाद b का कितना दिया 8%, मतलब 8/100 का योग, तो योग कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बराबर है a के कितने परसेंट, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a के 5% है, यहाँ पे 5% है, और b के 4% है, b का 4%। फिर कह रहा है कि a के 6%, यानी हो जाएगा 6/100, प्लस b के 8% मतलब 8/100
क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 के बराबर है, 2/3, तो हम यहाँ पे 2/3 लिख देंगे, 2/3। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 5a बटा के 100 प्लस 4b, क्या लिखेंगे 4b बटा के 100 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। यहाँ पे उसी तरह 6a बटा के 100 लिख देंगे प्लस 8b बटा के 100 लिख देंगे और इसका हम गुणा करेंगे 2/3 में। यहाँ तक क्लियर है। आप जानते हैं हम जब जोड़ते हैं नीचे का ऐड करते हैं तो अगर लसो समान होता है तो हमको एक बार लिखना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस 4b बटा के 100 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे इसको 6a, 6 नहीं 2 छक्के 12, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12a प्लस 2 8 16b बटा के क्या लिखेंगे 100 और गुणे 3, 100 से 100 कट जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा तो 3 5 15a प्लस 3 चौके 12b बराबर 12a प्लस 16b। 15 में से 12 घटेगा तो 3a हो जाएगा और यहाँ पे 16 में से 12 घटेगा तो बराबर में इसको लिखेंगे 4b, यानी a रेशियो अगर b लिखते हैं तो 4/3 लिखना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना लिखना होगा 4/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये की बचत करता है तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो समझिए बात को, मासिक उसका टोटल हम क्या मानेंगे 100। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% भोजन पे, 40% भोजन पे, तो इसकी वैल्यू हम इसको लिखेंगे ऐसे 40 बटा के 100, कट करेंगे 2 दूना के 4, 2/5, यानी कह सकते हैं कि 2/5 भोजन पर खर्चा कर रहे हैं। तो इसका 60% परिवहन होगा तो 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 बटा के 100, 2 3 6 2 5 10, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 3/5। अब ये आपका बराबर का हिस्सा आ गया। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शेष का 1/3, शेष तो आपके पास 3/5 है ना, तो 1/3 1/3, 3 से कट कर देंगे तो हो जाएगा 1/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वो प्रति माह 4500 रुपया बचाता है, 4500 रुपया वो बचाता है, कितना 4500 रुपया बचाता है, 4500 रुपया बचत करता है, तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए आपका सीधा सीधा हमारे पास शेष कितना बचा था 3x बटा कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, उसके बाद माइनस x बटा के 5, ये 1/5 बचा है ना। अब यह हो जाएगा 4500, कितना लिखेंगे 4500, 3 में से 1 जाएगा तो 2x हो जाएगा बराबर 4500 और ये गुणे 5 लिख देंगे। इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना के 4 और 2 5 10 और गुणे कितना 5 लिखेंगे, 5 0 0 5 5 25, 5 दूना के 10 2 12 और 5 दूना के 10 1 11, यानी 11,250 रुपया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।